तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइक्स फैमिली के चैप्टर नंबर 137 को। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूरी लॉयड को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां पर लॉयड की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और फिर वो वापस आ जाता है योर के साथ और घर वापस आते ही बेहोश भी हो जाता है। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे लॉयड को हॉस्पिटल के बेड पर और देखना क्या हालत हुई है इसकी। मुंह देखो इसे डॉक्टर आके बताता है इसकी बीमारी के बारे में कि इसका ब्लड लॉस हुआ है और इसके हाथ में एक फ्रैक्चर भी है छोटा सा। लॉयड इनसे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही हॉस्पिटल में आकर एडमिट हो जाऊंगा। अब ये डॉक्टर वहां से जाने लग जाता है, कहता है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो डॉक्टर फियोना को बोल देना। आज वैसे भी डॉक्टर को ज़्यादा कम है किसी मीटिंग की वजह से, तुम बस रेस्ट करो। और वहाँ से चला जाता है। लॉयड कहता है वो जो पिज़्ज़ा पार्टी वाली इंसिडेंट थी उसका रिपोर्ट मैं बाद में दूंगा। फियोना कहती है शुक्र करो तुम जिंदा हो। अब लॉयड कहता है काश मैं वो मीटिंग अटेंड कर पाता, वहाँ पर बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे। तो फियोना कहती है पहले ही तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अभी ये काम मुझे हैंडल करने दो। और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें इंटरेस्ट है प्रोफेसर एथन के जो मेडिकल ग्रुप था पुराने वाला उसमें और डोनोवन के बीच के कनेक्शन में, है ना। तो वो कहता है हाँ इसी में। फियोना कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी पीछे से हमारी आन्या और योर आ जाते हैं। आन्या तो आते ही चिल्लाती है, कहती है पापा क्या आप अपना हॉस्पिटल में स्टे को एंजॉय कर रहे हैं? बातें देखो वैसी कह रही है। योर इससे बोलती है आन्या हम हॉस्पिटल में हैं, आहिस्ता आवाज़ से बात करो। योर फियोना को हेलो बोलती है और लॉयड को कपड़े देती है बदलने के लिए। वो बोलता है थैंक यू। और आन्या लॉयड से बोलती है क्या उन लोगों ने आपकी जो स्टमक है उसे किसी स्टील की स्टमक के साथ रिप्लेस कर दिया? वो बोलता है अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मैं मर जाता। अजीब ही बातें करती है आन्या भी। योर लॉयड से पूछती है डॉक्टर ने क्या बोला? वो कहता है कुछ सीरियस नहीं है। लेकिन योर सोच रही है कि आजकल लॉयड बहुत ज़्यादा बेहोश होने लग गए हैं, मुझे फिक्र हो रही है। योर को देखकर फियोना उसे फिर से गालियाँ बकने लग जाती है। तुम्हारा ऐसा चेहरे बनाने की हिम्मत कैसे हुई योर फॉर्चून? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसी की वजह से लॉयड को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और फिर से पुरानी बातें कहने लग जाती है कि मुझे इसे रिप्लेस कर देना चाहिए, मैं अच्छी बीवी बन सकती हूँ और अच्छी माँ भी। लेकिन आन्या इसकी बातों को सुन लेती है ना टेलीपैथी की मदद से और कहती है हार्ड नो मम्मा ने अभी भी गिव अप नहीं किया। आन्या ऐसे हार्ड नो मम्मा कहती है। आन्या अब फियोना को बड़े गुस्से से देख रही होती है। फियोना बोलती है पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर इसकी माँ को ठिकाने लगाऊंगी। और आन्या से बोलती है क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? और आन्या कहती है हाँ। खुश हो जाती है वही। आन्या वो कैंडी खाती है और फिर से गुस्सा हो जाती है। फियोना कहती है क्या ये कोई वाइल्ड एनिमल है? नहीं, जो बीस्ट होते हैं वो भी टेम हो सकते हैं, ये तो मुझे कोई मेयर इंसेक्ट लगता है। अब फियोना उसे बार बार कैंडीज दी जा रही है और आन्या खाते हुए वही हरकतें कर रही है। लॉयड कहता है इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? और योर इसे बोलती है आन्या इतनी ज़्यादा कैंडीज मत खाओ, फिर तुम लंच नहीं कर पाओगी। फियोना योर को देखकर बोलती है ये क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही है? कैसे पता चल गया कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ? औरतें ऐसी चीज़ें देख सकती हैं, शायद से ये जाकर बता देगी लॉयड को कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। ये योर को गालियाँ दे रही है लेकिन योर तो इनोसेंट है भाई। फियोना कहती है पहले मुझे अपनी मिशन पर फोकस करना पड़ेगा, अगर मैं सक्सीड हो गई इस मिशन में तो शायद योर फॉर्चून को रिप्लेस कर दूंगी। आन्या इसकी बातें सुनकर कहती है क्या ये हार्ड नो मम्मा मेरी मम्मा को रिप्लेस कर देंगी और मेरी नई मम्मा बन जाएंगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस तरफ लॉयड योर से माफ़ी मांग रहा है कि तुम्हें काम भी करना है और यहाँ पर आना पड़ा आन्या को लेकर। तो योर बोलती है कोई बात नहीं, मैं आन्या को स्कूल छोड़ दूंगी जाते हुए। तो लॉयड कहता है हाँ प्लीज़ उसे सेकंड पीरियड से पहले वहाँ पर पहुँचा देना। तभी आन्या कहती है मैंने तो उस कैंडी वाली लेडी को कैंडी के लिए थैंक यू नहीं बोला, कितनी बुरी बात है। लॉयड कहता है कोई बात नहीं, तुम स्कूल जाने की तैयारी करो। तो ये वहाँ से भाग जाती है, कहती है मैं अपना काम तो करके रहूँगी। लॉयड इसके पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन योर बोलती है मैं इसे वापस लाती हूँ, अब आराम कीजिए। इस तरफ फियोना एक ओल्ड लेडी के साथ मीटिंग के बारे में ही बात कर रही होती है और वो ओल्ड लेडी इसे कैंडी भी देती है। अब फियोना बाहर चलने लग जाती है, सोचती है मुझे उन डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर काम किया था वो से बाद। तभी ये नोटिस करती है कि आन्या इसका पीछा कर रही है। आन्या को समझ आ जाता है इसने उसे नोटिस कर लिया, तो आन्या वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन फियोना उसकी तरफ एक कैंडी फेंकती है जिसे आन्या कैच कर लेती है।
खाती है तभी सामने देखती है कि फियोना तो गायब हो गई। अब फियोना कुछ पढ़ रही होती है, तभी इसके पीछे से ये जो बूढ़ा लूटर है ये आ जाता है। फियोना को आकर कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ ना। फियोना पहले तो इसे इग्नोर करती है, फिर सोचती है कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बंदा मिशन के लिए ज़रूरी है, जो लॉयड मिशन कर रहा है उसमें। तो फिर से बोलने लग जाती है कि आपकी टाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो बोलता है, मैं वेस्ट की तरफ से इसे लाया था। ऐसी बातें करने लग जाता है। फियोना कहती है, आप भी उस मीटिंग में जा रहे हैं? पहले वो कहता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। फिर कहता है कि हमारे जो पुराने हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं, और वो जो डायरेक्टर है उसका नाम है सरजे, जिसके बारे में ट्वाइलाइट ने भी बात की थी। ये बंदा कहता है, मैं वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ जाकर रिस्पेक्ट पे करनी पड़ेगी। शोना कहती है, यहाँ पर तो मिस्टर सरजे का नाम ही नहीं है लिस्ट में यहाँ पर आने वाली। क्या उन्होंने आखिर में आने का फैसला किया था? वो बोलता है, ऐसा हो सकता है, उनकी जो कार है वो गैराज में खड़ी है नीचे बेसमेंट में, और उसका जो नंबर है वो है T603। तो फियोना वहाँ से जल्दी निकल जाती है। फियोना इसे थैंक्स भी कहती है जाते हुए। ये कहता है, फियोना ने मुझे थैंक्स बोला, मुझे अच्छा लगा, लेकिन किस लिए बोला ये मुझे नहीं पता। अब आन्या इस तरफ रो रही होती है क्योंकि वो खो चुकी है, रास्ता नहीं मिल रहा उसे। तभी इसके सामने जो नर्सिस होती हैं वो आ जाती हैं, कहती हैं, ये तो आन्या है ना, डॉक्टर फॉर्चर की बेटी। तो वो इसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं, और आन्या उन्हें बताती है फियोना के बारे में कि मैं उस लेडी के साथ मिलने के लिए जा रही थी। मेरे पापा ने भेजा है मुझे उसके साथ मिलने के लिए। वो जो एक आंख वाली लड़की है, उन्हें समझ आ जाता है फियोना की बात कर रहे हैं। अब फियोना गैराज में होती है, जहाँ पर वो गाड़ियों को देख रही होती है और कहती है, शायद से यही गाड़ी होगी। वो इसे छूती है, कहती है, ये गाड़ी अभी भी गर्म है, मतलब वो लोग अभी अभी अंदर आए हैं और शायद से हॉस्पिटल में ही होंगे। अभी अंदर जाने लग जाती है, कहती है, मुझे सरजे को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। तभी ये देखती है कि दूर कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हैं एक आर्मर्ड कार के पास। ये बोलती है, क्या ये लोग पार्लियामेंट के लोग हैं? लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? तभी इसकी नज़र पड़ती है उस गाड़ी के नंबर प्लेट पर, जो कि है डेस्मेट फैमिली की कार, यानी डेमियन के डैड की कार। ये सोचती है, क्या मलिंडा यहाँ पर आई है लॉयड से मिलने के लिए? लेकिन वो अपॉइंटमेंट के बिना यहाँ पर क्यों आएगी? ये ऐसे ही परेशान होने लग जाती है, लेकिन कहती है फिर, नाइटफॉल, खुद को संभालो, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो अभी हम देखते हैं मेन विलन को, जो कि आया है हॉस्पिटल में, डेमियन का डैड। फियोना इसे देख लेती है, और मुझे लगता है कि इसने भी फियोना को देख लिया तिरछी नज़र से। अगर देख लिया तो वो तो बस गई भाई, मेन विलन ने ही देख लिया। इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी अभी। आपको क्या लगता है क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। छोटा चैप्टर था लेकिन अच्छा था। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे कोई ऐसा ही स्पैक्स फैमिली जैसा मांगा या मनवा रिकमेंड कर देना, जिससे व्यूज़ आ पाएँ और अच्छा भी हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द टेक केयर, बाय बाय।